क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। ए नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी अपनी टोटल मंथली इनकम का 69% खर्च करता है और 2108 रुपये बचाता है। उसकी मंथली इनकम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट हिज मंथली इनकम इक्वल टू एक्स। हमने मंथली इनकम को एक्स लेट कर लिया है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे ही स्पेंड्स ऑफ हिज इनकम इक्वल टू 69%। ये हमें गिवन है, वो अपने मंथली इनकम का 69% खर्च करता है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे ही सेव्स ऑफ हिज इनकम इक्वल टू 100% माइनस 69%। अगर वो अपने इनकम का 69% खर्च करता है तो उसके पास कितना परसेंट बचेगा? 100% में 69% हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा इक्वल टू होगा 31%। यानी वो अपने इनकम का 31% सेव करता है, बचाता है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे इज पर क्वेश्चन 31% ऑफ एक्स इक्वल टू ₹2108। वह अपने इनकम का 31% सेव करता है। तो 31% ऑफ हिज टोटल मंथली इनकम जो हमारा इक्वल टू एक्स था, तो एक्स का 31% ये इक्वल होगा 2108 का। ये हमें गिवन था। उसके बाद हम आगे लिखेंगे 31 की जगह पे 31 लिखेंगे, परसेंटेज साइन को हटा के नीचे में 100 लिखेंगे, ऑफ हटा के इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और x की जगह पे x लिखेंगे और इक्वल साइन के इस साइड हमारा है ₹2108। उसके बाद हम आगे लिखेंगे इक्वल साइन के इस साइड हमारा है ₹2108। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद ये 100 हमारा डिवाइड में है, इक्वल साइन के इस साइड लिखें तो ये हमारा मल्टीप्लाई में हो गया और 31 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल साइन के इस साइड लिखें तो ये हमारा डिवाइड में हो गया। इस साइड हमारा बचा सिर्फ x। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 31 के टेबल में 31 1 टाइम्स में और 2108 हमारा होगा 68 टाइम्स में। 68 इंटू 100 हमारा इक्वल टू हो जाएगा 6800। ये हमारा x इक्वल टू आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे हेंस हिज मंथली इनकम इक्वल टू ₹6800। ये हमारा ए नंबर के लिए आंसर हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे बी नंबर। एलिजिबल वोटर्स में 66 2/3% ने अपना वोट दिया और 25,000 एलिजिबल वोटर्स ने अपना वोट नहीं दिया। एलिजिबल वोटर्स की टोटल संख्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टोटल एलिजिबल वोटर्स इक्वल टू एक्स। हमने टोटल एलिजिबल वोटर्स को एक्स लेट कर लिया। उसके बाद हम आगे लिखेंगे वोटर्स हु कास्ट देयर वोट इक्वल टू 66 2/3%। 66 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 198 और प्लस 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 200 और नीचे में हमारा है 3। 200/3% इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे लिखेंगे वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जिसने अपना वोट नहीं दिया है वो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 100% माइनस 200/3%। जब इसको हम सोल्व करेंगे कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 और 3 का एलसीएम हमारा 3 आएगा। 1 के टेबल में 3 टाइम्स में तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में तो ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा। 100 इंटू 3 हमारा 300 हो जाएगा। फिर ये हमारा है माइनस का साइन और 200 इंटू 1 हमारा 200 हो जाएगा। 300 माइनस 200 इक्वल टू हमारा 100 हो जाएगा और नीचे में हमारा 3 है। 100/3% ये हमारा हो जाएगा जिसने अपना वोट नहीं दिया है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे एज पर क्वेश्चन 100/3% ऑफ एक्स इक्वल टू 25,000। ये एक्स हमारा है टोटल एलिजिबल वोटर्स। तो टोटल एलिजिबल वोटर्स का 100/3% वोट नहीं दिया है और उसकी संख्या हमारा है 25,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे। 100 की जगह पे हमारा 100, 3 की जगह पे हमारा 3, ये परसेंटेज हटाएं तो हमारा नीचे में 100 हो गया। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और एक्स की जगह पे हमारा एक्स इक्वल टू 25,000। उसके बाद हम आगे लिखेंगे
ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 हमारा इक्वल साइन के इस साइड डिवाइड में है, इधर लिखेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में, इस साइड हमारा बचेगा सिर्फ x। x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा इक्वल टू आएगा 75,000। x इक्वल टू हमारा हो गया 75,000। यही x हमें फाइंड करना था। ये x हमारा टोटल एलिजिबल वोटर्स है, तो इसको हम आगे लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इक्वल टू 75,000। ये हमारा बी नंबर के लिए आंसर हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।